आज हम आप सब लोगों के साथ एक नई सीरीज लेकर आए हैं और वो सीरीज है चाणक्य नीति। और उस चाणक्य नीति में मैंने विचार किया कि सबसे पहले कौन से श्लोक से इस सीरीज की शुरुआत की जाए। मैं सोच रहा था जो आप सब लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उससे शुरुआत की जाए। तो देखते देखते फिर मुझे ये श्लोक मिला और मुझे लगा कि आज के प्रवेश में सबसे आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हम सबका जीवन पैसे से प्रभावित होता ही है। पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सब कुछ नहीं है लेकिन ज़रूरी बहुत है। तो हमारे पास लक्ष्मी बनी रहे, पैसा का एक फ्लो बना रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, चाणक्य नीति ने हमको बताई। क्योंकि चाणक्य सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं और सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए और हमारा जीवन कैसा हो, इसको बताने वाले सबसे बड़े चाणक्य हैं। क्योंकि उन्होंने एक मामूली से बच्चे को एक राजा बना दिया अपनी नीति पे चल के। तो ऐसे चाणक्य आज की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हमारे चाणक्य, उन्होंने क्या कहा है धन के बारे में, लक्ष्मी के बारे में। आइए एक बार उसको हम देख लेते हैं। चाणक्य जी कह रहे हैं कि कुचैलिनम दंतिमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभाषिणम चा सूर्योदये चास्त मिते शयानम अभिमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। चाणक्य जी इसमें कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी किन लोगों को छोड़कर चली जाती है। कहा गया कि विमुंचति श्री, लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं यदि चक्रपाणि, विष्णु भगवान को भी छोड़कर चली जाती हैं। कब? कुचैलिनम, चैल कहते हैं कपड़े को, और कहा कि कुचैलिनम दंत मलोपधारणम, अगर हमने मैले कपड़े पहन रखे तो लक्ष्मी हमको छोड़कर चली जाए। और इस लक्ष्मी को हम केवल पैसा रुपया से ही ना घटाएं, हमारी जो घर की लक्ष्मी है, जो हमारी गृहिणी है, जो हमारी पत्नी है, तो उससे भी घटाते चलेंगे। कुचैलिनम, हमने मैले कपड़े पहन रखे हैं तो कोई हमारे पास नहीं आने वाला। आप देखोगे जब विवाह करने जाते हैं और अपनी देवी जी को, अपनी स्त्री को, अपनी घर की लक्ष्मी को लेने जाते हैं, तो सबसे नया वस्त्र पहन के जाते हैं। जो दूल्हा राजा बन के जाता है, ऐसा कपड़े पहन के जाता है सबसे महंगा, अपनी लाइफ में पहली बार पहनता है, सबसे महंगा होता है, एकदम नया होता है। क्योंकि लक्ष्मी को लेने जा रहे हैं, अपनी पत्नी को लेने जा रहे हैं। मैले कपड़े से लक्ष्मी नहीं आने वाली। आपकी जो पत्नी है वो भी छोड़कर चली जाएगी अगर हम साफ सफाई से नहीं रह रहे हैं। तो कुचैलिनम, यानी कि हमारे वस्त्र यदि मैले हैं और वो मैले वस्त्र पहनने वाले यदि चक्रपाणी, यदि विष्णु भगवान भी हैं, तो उनको छोड़कर लक्ष्मी चली जाए। चक्रपाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, और चक्र यानी कि चक्र अपने हाथ में रखने वाले, चक्र चलाने वाले विष्णु भगवान, उनको भी विमुंचते, छोड़कर चली जाती है लक्ष्मी यदि वो मैले कपड़े पहने। तो जैसे लक्ष्मी नारायण है, वैसे ही पति विष्णु भगवान है, पत्नी लक्ष्मी है। तो जो रूपक लक्ष्मी और विष्णु भगवान के प्रति है, वही रूपक हम अपने जीवन में भी घटाते चले, धन से भी घटाते चले, अपनी देवी जी से भी घटाते चले। दंत मलोपधारणम, अगर हम दांतों पर पुड़िया खा खा के, गुटखा खा खा के बहुत मैल रखा है, बदबू आ रही है मुंह में से, तो कौन बात करेगा? तो लक्ष्मी ऐसे, और केवल यहाँ दंत मलोपधारणम केवल दांतों के मैल से नहीं है, दांतों का तो मैल है ही, और यहाँ पर संपूर्ण शरीर की सफाई से बात की गई है कि नाखून बड़े ना हो,
हमारी जीभ साफ हो, कान साफ हो, हमारी नाक साफ हो, शरीर साफ हो, सब कुछ साफ हो। क्योंकि लोग और हमारी सरकार, मोदी सरकार तो स्वच्छता पर कितना ध्यान दे रही है, और कहीं न कहीं मोदी ने इतना, देश के प्रधानमंत्री ने सफलता पर जोर दिया है। तो देखिए आज हमारी भारत इस पूरे विश्व में सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसके मूल में कहीं ना कहीं सफाई तो है, कि इतना बड़ा सफाई सफाई का अभियान चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि देश पे खूब धन बढ़ रहा है, लक्ष्मी बढ़ रही है। तो हम साफ सफाई का विशेष ध्यान, अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कौन आपसे बात करना चाहेगा, कौन आपके साथ बैठना चाहेगा। शरीर में से बदबू आ रही है, मैले कपड़े पहने हैं, मुंह से बोल रहे हैं तो बदबू आ रही, तो आपकी पत्नी भी होगी, वो भी उठकर चली जाएगी। ये कहेगी जब नहा धो लो, मुंह साफ कर लो, उसके बाद ही बात करेंगे। तो जब आपकी पत्नी, आप गंदे हैं, मैले कपड़े पहने हैं, मुंह से बदबू आ रही है, शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है, वो आपके पास से उठकर खड़ी चली जा रही है, तो वो तो लक्ष्मी है, वो फिर कैसे आएगी। तो उनको यदि आपने पास रखना है तो हम साफ रहें। क्या साफ करना है? कुचैलनम, वस्त्र साफ करने हैं, दंत मलो, दांत, पूरा शरीर साफ करना है। और बहुवासना, बहुवासना यानी कि बहुत अधिक खाने वाला, इसको भी छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। क्योंकि आप 18 रोटी खा रहे हो, आपकी पत्नी 2 खा रही है, तो छोड़ के ही जाएगी। तो बहुत अधिक खाने वाला, कहीं बफर में गए हैं और फ्री का मिल गया है तो महाराज खाए जा रहे हैं। और पनीर मिल जाता है लोगों को तो बस पनीर निकाल निकाल के उसी पे टूट पड़ते हैं। तो कहीं भी जाएं तो खाने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अधिक खाएंगे, आजकल आप देख ही रहे, गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, भुखमरी भी बढ़ रही है, और साथ साथ में लोगों के पेट भी बढ़ रहे हैं। तो पेट कम हो, और हमारी आर्थिक स्थिति, पेट को कम करना है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। पेट बढ़ा लिया तो आर्थिक स्थिति कम हो जाएगी। तो हम बहुवासना यानी कि कम खाने वाले बने, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। और निष्ठुर भाषणम चा, बहुत अधिक कठोर बोलने वाला, कटुभाषी, जो बहुत अधिक कठोर बोलता होगा तो उसके पास भी कौन रहने वाला। तो हमारा भाषण कैसा हो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कई लोग आपको समाज में मिलेंगे, वो कहेंगे महाराज जी हम तो सत्य बोलते हैं, बुरा लगे या भला, हम तो मुंह पर कहने वाले। लेकिन ये पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमारे शास्त्रों ने कहा है सत्य तो बोलो, लेकिन वो सत्य कैसा हो? प्रिय हो, मधुर हो, दूसरे को सुख देने वाला हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुदहु शीतल हो। तो बोलने का, और जो हम बोलते हैं उसका हमारे पूरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे हम जॉब में हो, या फिर हम बिजनेस में हो, या घर बार में ही हो, घर परिवार के सदस्यों के बीच हो, अपने मित्रों के बीच हो, हमारी बाणी का हमारा सक्सेस से बहुत बड़ा कनेक्शन। हमको लोगों को यदि कन्विंस करना नहीं आता है, लोगों से अच्छे से बात करना नहीं आता, तो आप लोग से दूर रहेंगे। और जितना अच्छा आप मीठा बोलते होगे, जितने अच्छे से आप बात करते होगे, उतने ही लोग जुड़ेंगे। और जितने आपसे लोग जुड़ेंगे, आप जीवन में उतने ही सक्सेस होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको ये बात गांठ बांध लेना चाहिए कि आपकी वाणी ही आपकी सफलता का पैमाना है, कि आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, कितना अच्छा बोल पाते हो, उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे। बिजनेस में विशेषकर, जॉब में तो एक बार चल जाता है। और बताया सूर्योदय चास्त मिते शयानम, यहां पर है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोने वाला। तो इसका यहाँ तात्पर्य ये है कि अधिक सोने वाला। तो ये नहीं है कि हम 3 बजे सो रहे हैं, कहीं जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, किसी कारणवश हम 3 बजे सो रहे हैं और फिर 8-9 बजे जग रहे हैं, तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो ऐसा भाव नहीं। यहाँ पर जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त पे सोने का जो बात की गई है, चाणक्य जी ने की है बात, वो अधिक सोने से तात्पर्य है। क्योंकि जितना आवश्यकता है उतने में अगर काम चल जाए तो अधिक सोने से नहीं है, तो कम सोया जाए। और अगर हम, कहा जाता है
कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। हम जल्दी सोए जल्दी जगें तो हमारी 3 चीज़ें अच्छी होती हैं, हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारा पैसा वो भी ठीक रहता है, आर्थिक स्थिति बैंक अकाउंट हमारा मेंटेन रहता है, और वाइज यानी कि हम विद्वान भी बनते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय होता है तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और हमारी उस समय दिमाग शांत होता है, तो हम कोई भी काम सुबह जगकर करेंगे तो दिमाग पूरा खाली है, तो हम उसे अच्छे से कर सकेंगे। तो शरीर के लिए भी सही है और दिमाग के लिए भी सही है। और जब हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों सही रहेगी तो हम किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं। अगर हमारी बॉडी सही नहीं है, दिमाग सही है, तो प्रॉब्लम आएगी, और हमारी बॉडी सही है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा तो भी प्रॉब्लम है। अगर बॉडी और माइंड यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों सही है तो हम कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता हमको मिलेगी, और सफलता का पैसा मिलेगा ही। तो अगर ये सब चीजें हैं, एक बार पुनः देख लीजिए, कुचैलिनम मैले कपड़े हैं, शरीर की साफ सफाई नहीं है, बहुत अधिक खाने वाला है, बहुत अधिक कठोर बोलने वाला है और अधिक सोने वाला है, यदि ये सब गुण विष्णु भगवान में भी है तो उनको भी विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी, तो उनको भी लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी। तो आपकी लक्ष्मी आपको छोड़कर ना जाए, आपकी देवी आपके पास रहें, तो उसके लिए इन सब बातों पर हम अच्छे से प्रयास करें, एक बार सोच लें समझ लें, और जहां गड़बड़ हो उसको हम ठीक कर लें। जय श्री राधे। और साथ में भी अगर आपको ये नई सीरीज ठीक लग रही है तो इसके नीचे कमेंट में आप कंटिन्यूअस अवश्य लिखेंगे, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग चाह रहे हैं, तो उसको मैं और कंटिन्यूअस आगे रखूंगा। आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा जो भी समझ में नहीं आया हो, तो एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताएं, जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा। और आपके यार मित्र दोस्त उनमें अगर ये कोई बुराइयां हैं, ये सब उसके पास या आदतों से ग्रसित हैं, तो उसको ये वीडियो अवश्य भेजिए चाणक्य जी का, और उसको बताइए कि भैया ये सुधार कर लीजिए अगर ये सुधार करना चाहते हो।